अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है कि उसने अपनी तौफीक ख़ास से हम सब को एक ऐसी मजलिस में शरीक होने का मौका दिया जहाँ उसी रब रहमान का कलाम कुछ काबिल फ़ख्र लोग, काबिल रश्क लोग सुना रहे हैं और कुछ अल्लाह के बंदे जो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के ख़्वाहां हैं वो सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सब के ये अमाल कबूल फरमाए। इस वक्त हमारे कुरान मजीद के माहरीन जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में किताबुल्लाह को पढ़ पढ़ के हमारी समाअतों के साथ जिस खूबसूरत और हसीन तरीन रिदम के साथ कुरान को जोड़ के मिला के सुना के वो हमें किताबुल्लाह के साथ पहले से ज़्यादा मजबूत रिश्ता उस्तवार करने में मुआवन साबित हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है इसी किताब के मुताल्लिक। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त में उसी को आपके सामने रख के चंद बातें अपनी इस्लाह और आपको रिमाइंडर देने के लिए बयान करूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे दुरुस्त बात करने की और समझ के हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सही मुस्लिम शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक मौजूद है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। ये वो किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह कौमों को तरक्की अता फरमाता है और इसी की वजह से दूसरे लोग ज़वाल पजीर होते, फेल हो जाते। दुनिया में जब हम अक़वाम आलम को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनमें कुछ खूबियों का एतराफ़ करना पड़ता है और अफसोस की बात यह है कि वो बाई नेचर उनकी खूबियां नहीं थीं। उन्होंने उन खूबियों को हमारी किताब से हासिल करके एक प्रैक्टिकल लाइफ का डिज़ाइन दिया है और उसमें उनको बेशुमार फ़वायद मैसर आए और उन्होंने उनको अपने कवानीन का रूप दे दिया। कहा यह लाज है, कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कौमों को आगे ले जाने के लिए जो 3-4 बड़ी बुनियादी चीजें होती उनमें से एक होता है उस कौम का विजन। करना क्या चाहती, सोच की लिमिट क्या है, हद क्या है, इनकी नजर दूर की है या करीब की ही है, क्या ये दूर अंदेश है, क्या ये आने वाले वक्तों में आने वाले हालात का इदराक रखते हैं, क्या आने वाले दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस को समझते हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। विजन है। फिर एक चीज वो होती है नसाब थ्योरी, जिसको इस्तेमाल करके मश्क करवाई जाती, लोगों को आगे चलाया जाता है। वो जो नसाब है वो स्कूल कॉलेज किस हद तक दे पाते हैं,
किस हद तक देने में कामयाब है, उनका नसाब क्या था, क्या है, उसके नताइज क्या है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विजन के नाम पर मुसलमान को अल्लाह ताला ने इतनी दूर अंदेशी अता की है। दुनिया ये जुमला बोलती कि अंग्रेज 100 साल एडवांस सोचता है, 100 साल आगे की सोचता है। वो 100 साल आगे की सोचता है सड़कों के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, ज़राअत के हवाले से। एक आम सादा मोमन जब वो 10 रुपए अल्लाह की राह में इन्वेस्ट करता है, वो 100 साल की नहीं सोचता, वो क़यामत तक की सोचता है, क़यामत तक की। तो जितना दूर अंदेश मुसलमान हो सकता है, अंग्रेज 10 दफा जन्म लेके आ जाए तब भी मुसलमान जितना दूर अंदेश नहीं हो सकता। ये क़यामत की प्लानिंग करता है, वो 100 साल की करता है। फिर हम देखते हैं कि कौमों को आगे चलाने के लिए अखलाकियात, पब्लिक डीलिंग, स्पीकिंग पावर, ताल्लुकात ये सिखाए जाते। तुमने लोगों को वसूल कैसे करना है, रिसेप्शन पे किसको खड़ा करना है, तुम्हारे लहजे कैसे होंगे, तुम्हारे अल्फाज की सिलेक्शन कौन सी होगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कौन सी होगी, प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजों की जरूरत है। ये सारा कुछ पब्लिक डीलिंग के नाम पर कौमों को पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाता है। सारा कुछ किताबुल्लाह में मौजूद है। मुआमलात जिसके बगैर कौमें आगे नहीं बढ़ पाती। हम इबादतों के वली हैं, अल्लाह करे हम मामलात के भी वली बन जाएं। इबादतों के वली हैं, नमाजें 7 पढ़वा लो और अल्लाह रहम फरमाए बेईमानी पूरी ईमानदारी से कर जाते, पूरी ईमानदारी से, वहां नहीं कमी आने देते। मामलात हम किताबुल्लाह को देखते हैं कि वो विजन भी देती है। ये किताब हमें अखलाक का पूरा ढांचा देती है। ये किताब मामलात को सेटल करने का तहरीर से लेके मुनक्कद होने तक सारा डिजाइन देती है। और फिर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आगे बढ़ने के लिए इंसानों का, कौमों का बेखौफ होना बड़ा जरूरी। खौफ वाला शख्स कदम नहीं उठाता, खौफज़दा बंदा रिस्क नहीं लेता, डरने वाला शख्स आगे नहीं बढ़ता। और इस किताब ने अकीदा तौहीद दे के हमें बेखौफ कर दिया है, सारी दुनिया के खौफ से हमें बेनियाज कर दिया है। अतख्शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ इन कुंतुम मुमिनीन। इस किताब ने हमें समझाया कि इस किताब का रब कह रहा है डरना नहीं है। क्या तुम लोगों से डर गए हो? अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे तमाम खौफों पर जिस खौफ को गालिब होना चाहिए, वो ना किसी कुत्ते का, ना किसी बिल्ले का, ना बिल्ले के बच्चे का, ना किसी कुत्ते के दोस्त का, ना दुनियादारों का, कोई खौफ नहीं है। तुम्हारे ऊपर सबसे गालिब खौफ तुम्हारे रब का होना चाहिए। हमें मोहब्बतें मैनेज करके दी, देखना पागलों की तरह मोहब्बतें ना कर लेना। वो एक मोहब्बतों में डूब गया था ज्यादा ही, तो कहने लगा वो शख्स जिसके लिए हमने तोड़ दी हदें सारी, वो शख्स जिसके लिए हमने तोड़ दी हदें सारी, आज हम ही से कहने लगा अपनी हद में रहा करो। फिर इसका यही इलाज होना था, और क्या है? जब हम सारी हदें तोड़ेंगे तो फिर वही जिल्लतें हैं। हमें मोहब्बतों को मैनेज करना सिखलाया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कहा मोहब्बतों को मैनेज करो, जहां तुम्हारा रब आ जाए, रब का रसूल आ जाए, रसूल का मिशन जिहाद आ जाए। इनके मुकाबले में माँ बाप तरजीह नहीं है, बीवियां तरजीह नहीं है, औलादें तरजीह नहीं है, रिश्तेदार तरजीह नहीं है, बैलेंस तरजीह नहीं है, मकान तरजीह नहीं है, बिजनेस तरजीह नहीं है। ये तरजीहात का तयन दुरुस्त करो,
जहां रब रसूल आ जाए वहां सब पीछे हो जाएगा। ये करोगे तो मोहब्बतों को मैनेज करोगे, अगर ये नहीं करोगे तो तुम फासिक, और फासिक लोगों को अल्लाह हिदायत ही नहीं देता, और बेहिदायता बंदा मंजिलों तक पहुंचने में कामयाब नहीं होता। हमें समझाया गया, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देखें, दुनिया को देखें, इनफरादी बंदे के पास बैठे, इज्तिमाई बैठे, मायूसियां, शिकवा, तनकीद, पीछे रिवर्स गेयर, और जिन्होंने आगे बढ़ना होता है मायूसियों की सवारियां कभी मंजिलों तक नहीं लेके जाती। कौन लेके जाता है? उम्मीद, हौसला। और ये उम्मीद और हौसला, अल्लाह की कसम, ये नसाबे अरूज व जवाल किताबुल्लाह ये कहती है तुमने मायूस नहीं होना। मायूस हो काफिर, मायूस हो शैतान जो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मायूस क्यों हो जी? वो मायूस क्यों हो? तुम बेबस हो सकते हो, तुम्हारा रब किसी चीज में बेबस नहीं है। हमें मायूसियों से निकाला, उम्मीद के ट्रैक पर चढ़ाया। और जब हम इस किताब से नहीं जुड़ते तो सुन लो, फिर मेरी बात तवज्जो से सुनो। आप आज जितने मर्जी टॉक शो सुन लें टीवी पर, जितने मर्जी कालम पढ़ें, जितने मर्जी मुज़ाकरे सुन लें, क्या हर बंदा शाम को पाकिस्तान को तोड़ के सोता है कि नहीं सोता? हर बंदा रात को पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ के छोटे बच्चों की तरह डस्टबिन में फेंक के सोता है। सुबह फिर अगले दिन कहता है फिर बन गया। वजह, सोचने के मयार वो नहीं है जो आगे बढ़ने वालों के होते हैं। सोचने के मयार वो नहीं। क्या सोच होनी चाहिए? पॉजिटिव, पुरउम्मीद। और पुरउम्मीद होने के लिए तवक्कुल अल्लाह, इसके बगैर कोई बंदा पुरउम्मीद हो नहीं सकता। हमें समझाया गया कि तुमने रब पर तवक्कुल करना है, अपने हिस्से की मेहनत करो, सही रास्ते का इंतखाब करो, कमाल की जिद्दोजहद करो और अच्छी तदबीरों का इख्तियार करो, डिसिप्लिन में रह के रब की रजा के लिए काम करो, फिर नतीजे अपने रब पर छोड़ दो। दुनिया में एक बात समझाई जाती है, रिस्क लें, कामयाब होगे तो लीड करोगे, नाकाम होगे तो गाइड करोगे। तो रिस्क लेने वाला दोनों में से कोई एक काम करेगा ना, या तो वो लीडर बन जाएगा और या फिर लोगों को बताएगा मैं ता तिल क्या सा वजह ये बनी सी। रिस्क लेगा तो बताएगा ना। और रिस्क वो लेगा जिसके अंदर जुर्रत है। जुर्रत उसके अंदर होगी जिसका अल्लाह पर तवक्कल है, और अल्लाह पर तवक्कल अकीदा तौहीद के बगैर इसका तसव्वुर नहीं, इसका तसव्वुर नहीं। और जितना मजबूत अकीदा तौहीद होगा उतना वो बंदा ज्यादा बेखौफ होगा, ज्यादा बेखौफ होगा। आप अंदाजा करें कितना अजीब माहौल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवा से वापस आ रहे हैं, तलवार दरख्त के साथ लटक रही है, आप जमीन पर लेट के सो रहे हैं। एक बद्दू आया, उसने आप ही की तलवार दरख्त से उतारी और आपको जगा के कहता है बताएं आज आपको मुझसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। हमारे पंजाबी में माशाल्लाह एक समझदारों की इन दी ब्रैकेट एक मिसाल दी जाती है, रब नेड़े के कुसोन, तो वो आगे से कहता है नहीं कुसोनी नेड़े वे। हाँ, जब अकीदा तौहीद नहीं होगा तो कुसोन नेड़े है, वरना नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बंदा हो सकता है 2 फुट के फासले पर खड़ा हो, हमारा रब हमारी शारक से ज्यादा करीब है। अकीदा होगा तो रब से ज्यादा करीब कोई नहीं, और अकीदा नहीं होगा तो फिर कुसोनी करीब है। एहो जे बंदियां नूं पैंदे भी कुसोनी नहीं, वही होता है इनके साथ। तो जब उसने कहा कि आपको मुझसे कौन बचाएगा, आपने मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहा अल्लाह। तो वो कुसोने वाला टब्बर था, उतना खौफ उस पर तारी हुआ कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब कंडीशन बड़ी अजीब है, जिसने हमला करना है वो मुसल्लह है, जिन पर हमला होना है वो निहत्ते हैं, जिन पर हमला होना है वो जमीन पर पहले ही लेटे हैं। हमला करने वाला बिल्कुल स्टैंड अप पोजीशन में है, मंजर बिल्कुल अलग है। अकीदा कह रहा है परेशान नहीं होना, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। ये बात इसी किताब ने समझाई थी, लेकिन हमने उसको उस तरह कबूल नहीं किया। उसके हाथ से जब तलवार गिरी तो आपने तलवार पकड़ ली।
आपने कहा अब तू बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो माशाल्लाह अकीदा नहीं था ना, ये नहीं तुसा ही को हिसाब लाना है। वो नहीं ना कह सकता था कि मुझे भी अल्लाह बताएगा, तुसा ही को हिसाब लाना है। आपने कहा तेनों भी मेरे को रब ही बचाएगा, केड़े पासे तुर पे। हाँ मैं कसून वाला टब्बर, फिर हमें कसून नहीं पड़ते हैं। अकीदा तौहीद हमें तवक्कल की बुनियाद पर जुर्रत देता है, शाइस्तगी देता है, उम्मीद देता है, आगे बढ़ने के रास्ते देता है। और जब ये चीज हमारे पास नहीं होती तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होते। इस किताब ने अपने पढ़ने वालों को बहुत शुरू में एक बात कही थी, बहुत शुरू में। वो हमारा खालिक है ना, उसे सारा पता है ये एटमें कैसी हैं, सारा पता है। उसने शुरू में हमें कह दिया अभी 30 पारे पीछे पड़े हैं, ऐਵੇਂ ना हो सफर करते जाओ और तुम्हारा यकीन ही ना हो। शुरू में एक जमानत दे दी, एक दावा कर दिया, कहा ला रैब फी, इन 30 पारों में हम जो मौकफ अख्तियार करेंगे, जो दावा करेंगे, जो वादा करेंगे, एडवांस बिल्कुल स्टार्ट में कहते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं। अल्लाहु अकबर। ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यकीन वाले, एतमाद करने वाले, एतबार करने वाले, काश हम वाकई इस चीज को उस लेवल पर कबूल कर जाते कि मेरे रब ने जो कह दिया इसमें शक शुबा नहीं है। वल्ला फिर हम इस किताब को डिक्टेशन की किताब लेते, सिस्टम के तौर पे कबूल करते, विजन के तौर पे इस्तेमाल करते। हमने इसको सिस्टम के तौर पर इसलिए नहीं लिया, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने इसको, इसकी सदाकतें, इसकी सच्चाइयां, हम उस तरफ नहीं गए, हम गए हैं बरकतों की तरफ, हम गए हैं दम की तरफ। जो इसका इस्तेमाल था हमने वो नहीं किया। और जाहिर है माशाल्लाह साडे ते इन्ने समझदार लोग ने, जिहड़ा बुरश कोई 2 साल चलण तो बाद दंद साफ नहीं करता सी, उहदे नाला पाना शुरू कर छड़ने हैं। बहुत माहरीन लोग है ना, असा तो उहदा निमुल बदल करना हुंदा है। हमें जो कहा गया था कि ये कर लो, कि ये किताब नसाब है अरूज का, और अगर इसके मुताबिक नहीं चलोगे तो ये निशानदेही करेगी कि तुम्हारे जवाल के असबाब क्या है। ना हमने अरूज के असबाब पढ़े, ना जवाल के असबाब पढ़े, और नतीजा क्या निकला माशाल्लाह। हमें फिर ये बातें सुननी पड़ती हैं। वो बच्ची नू साया सी, जिन सी, ते वो की बनया, आउंदे हन कोई बजुर्ग दम शम करने वास्ते, उन्हें कहा जिन तो निकल गया, हुण दम करने वाला नहीं निकलता पिया। हमारे पास ये रह गया था, उसके अलावा हमारे पास इसका इस्तेमाल कोई नहीं। क्या इस्तेमाल है? मुल्ज़िम है, कमजोर बंदा है, कोई छोटा जुर्म किया है, काबू आ गया, माशाल्लाह अदालत लगी हुई है, दुनिया खड़ी है, उस कमजोर को कहा जा रहा है ये कुरान है, इस पर हाथ रख के कसम उठाओ कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। इसका जिम्मेदार कौन है? मुल्ज़िम। और जिसने फैसला करना है वो इसका पाबंद कोई नहीं, वो इसका कोई पाबंद नहीं। वो मुल्ज़िम को डायरेक्ट कह रहा है कसम तूने उठानी है, हलफ तूने उठाना है, गवाही तूने देनी है, मैं इसके मुताबिक फैसला करने का पाबंद नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह आज हमारी जेलों के अंदर 4 गुना ज्यादा कैदी मौजूद हैं। जेलों के अंदर गुंजाइश मौजूद होती है 700 कैदियों की, और वहां 3-3 हजार कैदी चौड़े होकर लेटे हुए हैं। क्यों? उनके केसों का कोई फैसला होता नजर 1 लाख से ज्यादा कैदी, 1 लाख से ज्यादा केस वो पड़े हैं कि जो पेंडिंग पड़े हैं। पता ही नहीं कब बंदा फौत हो जाता है माशाल्लाह, बाद में वो पहले दुनिया से बरी हो गया, पीछे से अदालतें भी उसको बरी कर रही होती हैं। इतनी स्पीड है हमारी। वजह हमने मुल्ज़िम को कहा तुमने कसमें उठानी है, जज इसका पाबंद नहीं है। और जब अल्लाह के अंबिया पर इस किताब के नजूल को पढ़ते हैं तो वहां दर्जनों अंबिया का नाम लेके अल्लाह ताला यही कह रहे हैं हमने ये इसलिए नाज़िल की है ताकि इसके जरिए आप लोगों में फैसले करें, इसके जरिए आप लोगों में फैसले करें। जज का नसाब था, जज ने कबूल नहीं किया, मुल्ज़िम का हाथ लगवा के काम आगे लेके चले गए। उसका नतीजा है जो अमन व अमान की सूरत हालात होनी चाहिए थी। इस वक्त दुनिया के 140 ममालिक में से माशाल्लाह हमारी पोजीशन जो है 130वीं है। 2-4 चवड़ा और वजियां, फर्स्ट पोजीशन साढ़े सिर ते पई है, पीछे रह की गया। पीछे क्या रह गया? वजह
हमने इस किताब के साथ भी मजाक किया है, हमने इसको सिस्टम के तौर पे कबूल नहीं किया। जबकि ये जितनी किताबें माजी में भी अंबिया पर नाजिल हुई, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इसलिए नाजिल की है इनके जरिए लोगों के फैसले करो। जब इसके जरिए लोगों के फैसले नहीं होने, फिर जज्बात पर फैसले होंगे, प्रेशर पर फैसले होंगे, ब्लैकमेलिंग पर, मफादात पर, और उसका नतीजा है कि फिर आपका मुआशरा अमन नहीं दे सकता। उसमें जराइम की शरह उस लेवल को छुएगी जो आपने तसव्वुर भी नहीं की। मैं समझता हूं माशाअल्लाह जिस तरह की ये महफिल मजलिसें, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई और बच्चे मौजूद हैं, उस्ताज़ा कराम मौजूद हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इस किताब को अल्लाह के लिए, इस किताब को अल्लाह के लिए सिस्टम की किताब के तौर पे पढ़ लो। इस किताब को अल्लाह की डिक्टेशन के तौर पे पढ़ लो। वल्लाह ये किताब इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है। मैं लाहौर एक किताबों की बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ गया, 3-4 मंजिला थी। तो मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, किताबें खरीद रहे हैं। मुझे भी थोड़ा शौक था, मैं भी गया हुआ। तो वहाँ एक अंग्रेज मुसन्नफ की किताब मौजूद है, उसका नाम है मीठे बोल में जादू है। शायद वो डेल कार्नेगी नामी को बंदा है, उसकी है। तो वहाँ बंदे बड़े गौर से उसको देख रहे हैं कि पब्लिक डीलिंग की कमाल की किताब, अखलाकियात की कमाल की किताब। मैंने कहा इसने जो सैकड़ों वाकयात लिख के इतनी मोटी किताब बना दी है ना, मेरे रब ने ये सारी किताब तो कुछ भी नहीं, एक उंगली के साइज के बराबर रब की बात नहीं बनती, जिसमें अल्लाह ने समंदरों को समो के रख दिया है। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा इसने अभी दर्जनों सैकड़ों वाकयात लिखे हैं। मेरे रब ने लोगों के साथ डीलिंग में सिंगल जुमला बोला है, वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना। हर काम में हुस्न परस्त हो, लोगों से जब बात करते हो उसका भी मेकअप कर लिया करो, उसको भी हसीन कर लो, खूबसूरत तरीके से लोगों के साथ बात करो। लहजा उसका मेकअप है, वॉल्यूम उसका मेकअप है, अल्फाज की सिलेक्शन उसका मेकअप है, बॉडी लैंग्वेज उसका मेकअप है, उतार चढ़ाव उसका मेकअप है। बाकी चीजों के अंदर हुस्न का लिहाज रखते हो तो पब्लिक डीलिंग में भी अल्लाह कहता है हुस्न का लिहाज रखो, और ये चीजें उसके मेकअप का सामान है। लेकिन हमारे ड्रेसिंग टेबल भरे पड़े होते हैं माशाल्लाह, फाउंडेशन से, लिपस्टिक से, नेल पार्लर से, और जब वो 3-3 इंच गहरी तह जमाने के बाद माशाल्लाह पता चलता है जी 70,000 रुपया लग गया है तैयार होने ते, और जब अंदर से जुबान निकलती है ससुराल के साथ बात करने के लिए, दोस्तों के साथ, तो माशाल्लाह पता चलता है कि ये मेकअप रह गया बारो बार ही, बार बार रह गया है। जिस जुबान ने असल मेकअप संभालना था उस जुबान का कोई कंट्रोल, उसकी कोई मैनेजमेंट, उसमें कोई नरमी, कोई मुलायमत नहीं है। उधर फिरौन है, मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम है। रब खुद अपने नबी को भेज रहा है गुफ्तगू के लिए, बात समझाने के लिए, और रब कह रहा है फकूल लहू कौलन लय्यिना, ए मूसा तलख लहजे में बात ना करना, ए मूसा तेरे लफ्जों में, लहजों में कांटे ना हो, रगड़ ना हो, क्या हो, मुलायमत, नरमी, मक्खन बन के बात करना, शायद कि उसको हिदायत मिल जाए। मुकाबले में फिरौन है, इधर अल्लाह का रसूल है, लेकिन गुफ्तगू का तरीका, दावत के लिए, डीलिंग के लिए हमारा रब समझा रहा है कि लहजों में तलखी ना रखना, लफ्जों में तलखी ना रखना। आज हमारे यहाँ दीन के नाम पर बदतमीजी का मतलब पता क्या है? बल्ले बल्ले बल्ले, ए बंदा कलमा हक कहंदा है भाई, इनू किसी दी कोई परवाह नहीं, ए कलमा हक कहंदा है। ये कलमा हक नहीं होता, कलमा हक नहीं होता। हमें जाती मफादात के लिए बड़े कलमे आते हैं, हमें हक का भी पता होता है, लेकिन हम दूसरे को जलील करने के लिए, दूसरे को बुरा बनाने के लिए जब रवैये मनफी इस्तेमाल करते हैं और डोज इस्तेमाल करते हैं दीन के नाम पर, तो याद रखना, मेरी बात का गुस्सा ना करना, अल्लाह की कसम दुनिया में सबसे ज्यादा आला अखलाक की मालिक हस्ती क्या अल्लाह के नबी हैं कि नहीं हैं? बोलते नहीं। ठंड बहुती तो नहीं लगती पई हाले तो तुहाडे कोल अगले सुभान अल्लाह कहलवाना, तैयार हो जाओ। तो सबसे अच्छे अखलाक के मालिक अल्लाह के नबी हैं कि नहीं हैं? तो क्या ख्याल है, अम्मा जी आयशा ने नहीं कहा था कि अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है? यही बात थी ना। तो वो जो दुनिया का स्टैंडर्ड अखलाक है, आज दुनिया के अंदर हम बाहर की बात ना करें,
अपनों के साथ जो हमारे अखलाक के अंदाज हैं, जरा उसको समझो तो सही, समझो तो सही। अल्लाहु अकबर। मेरी बात का गुस्सा ना कोई करे। वल्लाह आज जाली तकवे के नाम पर, जाली तकवे के नाम पर दीन के शेल्टर इस्तेमाल करके हमने उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका अल्लाह के दीन के करीब आने से हमने रोका हुआ है। असा डक्का पाया था, पूरी लत अड़ाई दी है, ना इनू जन्नत च जान देना, ना इनू दीन विच गां होण देना। क्यों? साडे तो इलावा जमिया ही कोई नहीं, हमसे बढ़ के आला ही कोई नहीं, हमसे ज्यादा मुकम्मल ही कोई नहीं। और हम लाखों लोगों के रास्ते में अपने रवैयों और पॉलिसियों की वजह से लोगों को दीन से मुतनफर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, हमारी असेसमेंट नौजुबिल्लाह उस लेवल की बन गई है जैसे वही के साथ कोई बात करता है कि बस जो मैंने कह दिया ये हरफ आखिर है। ना ना, तकवा उन बातों का नाम है जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखलाई थी, अल्लाह के नबी ने करके बतलाई थी। अल्लाह के नबी ने दो टोक कहा, लोगों मुझसे ज्यादा तुम में से कोई परहेजगार नहीं बन सकता, मुझसे ज्यादा कोई तुम में से तकवे वाला नहीं बन सकता। मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूं, है थोड़ी सी और तरह की, लेकिन सिर्फ बात को समझाने के लिए। किसी भाई से मैंने वैसे ही समझने के लिए बात की, वो बहुत ज्यादा बेचारा तासर दे रहा था कि भाई सारा तकवा यहीं कूट कूट के भरा हुआ। मैंने कहा चले अल्लाह करे, हम तो किसी के फैसले नहीं करते ना कि किसका तकवा कम है ज्यादा, अल्लाह जाने उसका बंदा जाने, हमें क्या है। वो ना खवातीन के हवाले से बड़ी सख्त जुबान बोल रहा था, बहुत सख्त। मैंने उससे वैसे ही सवाल पूछा, मैंने कहा यार आपने कभी अपनी बीवी के साथ अंधेरे में ही सही, मैं रोड पे नहीं कहता, लोगों के सामने नहीं कहता, बड़े माहौल ऐसे होते हैं, बड़ी जगह ऐसी होती हैं, क्या आपने अपनी बीवी के साथ कभी दौड़ लगाई है, हंसने खेलते हुए दौड़ लगाई है? कहता एडी मैं दाढ़ी रखी है ते मैनू जिहड़ी गल दसना पिया ये उंज शर्म आउण डई है, तू मतलब ये तू किंज दी गल करी जाण डिया? मैं नहीं, तेरा की ख्याल है, तकवे ते खिलाफ है गल ते होर की है, दाढ़ी नहीं मेरी वेंदा, 5 नमाज़ां पढ़न डे हाँ, मैं बुरके वाली बुढ़ी नूं लैके ते नसदा वां। मैं नहीं कहता मैराथन रेस चा, मैं कहना कलियां जिथे अल्लाह तो इलावा कोई ना वेंदा है। आंदा ये नहीं हो सकता, ये ते तुक ही नहीं बनता। मैं तुहाडे नबी ने तो 2 बारी लाई है, क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ लगाई तो सही हदीस के मुताबिक अम्मा जी जीत गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। फिर कुछ वक्त गुजरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दौड़ लगाई, फिर अल्लाह के नबी जीत गए। पहले अम्मा जी आयशा जीत गई थी, इस दफा अल्लाह के नबी जीत गए, तो आपने साथ ही कहा आयशा ये उस दौड़ का बदला है। मैं तुहाडे नबी ने तो 2 बारी ला के दस छड़ी, बाकी तो सानू पता नहीं 2 बारी का तो हदीस जिक्र आ गया। जे तकवा उत्थे नहीं खराब होया, तुहाडा किहड़ा तकवा है? ये कोई मर्दानगी नहीं है कि हम खुद साख्ता रवैयों पर इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाएं कि जो हमारे आपस के तल्लकात का भी बेड़ा गर्क कर दे और हम बस ये समझे कि ये तकवा है। ना मेरे भाई, 2 टोक बात है। वल्लाह तकवा सिर्फ वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। कोई बंदा जितने जाली मसनूई मेकअप करके कहे कि ये तकवा है, वो तकवा है, अगर वो अल्लाह के नबी का अमल नहीं है तो वो कोई तकवा नहीं है। वो एक्टिंग हो सकती है, शूटिंग हो सकती है, वो जालसाजी हो सकती है, वो लोगों को मुतासर करने का रवैया हो सकता है, लेकिन तकवा उसका नाम ना ही रखे तो मेरा ख्याल मेहरबानी है, ताकि आम बंदा ये ना समझे जी इतना बड़ा तकवा है तो असी नहीं करन जोगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये किताब रवैये दुरुस्त करने वाली किताब है, ये उम्मीद दे के आगे चलाने वाली किताब है, ये खानदानों को जोड़ने वाली किताब है, ये उम्मत बनाने वाली किताब है, ये दिलों को करीब करने वाली किताब है, ये दिलों को नरम करने वाली किताब है। ये वो कब्र जहां पर कोई किसी का साथी नहीं, उस कमरा इम्तिहान के 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन कौन सा है, उन तीनों सवालों के जवाब ये किताब आपको जिंदगी के अंदर उसकी तैयारी करवा सकती है। क़यामत को जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन कौन से सवालात होंगे, उसका जवाब ये किताब करवाने के लिए तैयार है। आप गमों से टूट गए हैं, बिखरने वाले हैं, इस किताब की गोद में आ जाओ, वल्लाह ये ऐसा मरहम लगाएगी इंशाअल्लाह। वक्त से पहले अभी आप दुआ करते हैं,
काम नहीं अभी होता, आपका सिर्फ दुआ करने का जो अमल है, रब से जुड़ने की जो कोशिश है, ये पहले ही आपको मुतमिन कर देती है। वो तवक्कल जो अकीदा तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं है, और तवक्कल के बगैर लोग रिस्क नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते। मैं समझता हूं कि ये किताब आपको जिंदगी के तमाम शोबाजात में आगे लेके चल सकती है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी दलील अल्लाह का दावा, अल्लाह के नबी का वादा है, और दूसरा वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जो वाकई बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, खुश्क पहाड़ों में रहने वाले, सहराओं में रहने वाले, जमीन पर मिट्टी के चबूतरे पर बैठ के जब उन्होंने इसी किताब को पढ़ा, अल्लाह ने इतनी स्किल्स उनको दे दी, उन्होंने दुनिया को बतलाया कि आदाब क्या होते हैं, अखलाक क्या होते हैं, मामलात क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, सिस्टम क्या होते हैं, क्लच क्या होता है। और उन्होंने फिर मोहल्ले के काउंसलर का काम नहीं किया, उन्होंने उस दौर के बर्रे-आज़म मैनेज करके कहा ये है हमारी किताब जो इस लेवल का यूनिवर्सल हमें जहन देती है, माइंडसेट देती है। और आज मगरब के, यूरोप के लोग कहते हैं हाँ हाँ मुल्क हम भी चला रहे हैं, लेकिन ये जो मुल्कों को चलाने का आइडिया था कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बन सकती है, ये हमारी तख्लीक नहीं है, ये उमर फारूक की तख्लीक है, ये नबी के शागिर्दों की तख्लीक है। हमें नहीं पता था कि मुल्कों का ये स्टेटस भी हो सकता है, क्योंकि ये वो जालिम है, ये वो जालिम है जिन्होंने यूनिवर्सिटियों की लाइनें लगा दी, कॉलेजों की लाइनें लगा दी, लेकिन खुद मुआहदे करके आज भी फलस्तीन के निहत्ते बच्चों और औरतों पर और अस्पतालों पर अमरीकी और यहूदी मिलकर बमबारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। और दुनिया को क्या कहते हैं? हम इंसानी हकूक के चैंपियन हैं, हम इंसानी आज़ादी के चैंपियन हैं, हमसे बड़ा लोगों पर रहम करने वाला कोई नहीं है, इंसानियत के साथ मोहब्बत रखने वाला कोई नहीं है, हम तमाम मखलूक़ात के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। जितना अच्छा सलूक उन जालिमों का अपने घर के कुत्तों के साथ है, अपने अलावा वो किसी कौम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया में अगर सही मानों में लीड करने का कोई निसाब है तो वो कुरान और हदीस है, वो अल्लाह के नबी की बात है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन उसमें जो थ्योरी दी गई है, जो प्रैक्टिस दी गई है, जो विजन और दिया गया आइडिया, उस पर अगर हम चलेंगे तो ये उम्मत दुनिया को लीड कर सकेगी। अगर हमने उसकी मुखालफत की तो बड़ी सख्त वईद है। फिर उसका दूसरा रिवर्स गेयर है और वो है जवाल, कि जो इसके मुताबिक नहीं चलेगा वो फिर जवाल पजीर होगा। हम अपने जितने रंग दुनिया में हैं वो हम देखें, जहां जहां हमारा रिवर्स गियर लगा, इनफरादी बंदे का, खानदान का, किसी भी बंदे का, किसी भी कौम का, किसी भी इलाके का जो रिवर्स गियर लगा है, अल्लाह के लिए थोड़ा चेक कर ले कि क्या इसकी वजह कहीं कुरान मजीद की मुखालफत तो नहीं है। क्योंकि एक ही चीज है, उसके मुताबिक चलोगे तो तरक्कियां हैं, उसके बरक्स चलोगे तो जवाल है। इसलिए ये डिक्टेशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस किताब को समझें, इसको पढ़ें, कानों का मजा भी लें, क्योंकि दिल में अच्छी आवाज वाला कुरान उतरता है, उसके अपने असरात हैं। और उसके साथ इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ें। जिस तरह ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ से हिफ्स करके अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की शानदार शाहरा पर सफर शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो बड़े हैं इस वक्त, हमारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, वल्लाह जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है शायद हमारे बच्चों की अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं है। हम उनको इस रास्ते पर चला के अपने कफारे देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेहतर है अल्लाह के लिए, हम थोड़ी देर के बाद अगले स्टॉप पर उतरने वाले हैं और हमारा वो स्टॉप कब्र का स्टॉप है। हमारे पास वक्त नहीं है, हो सकता है हमारे बच्चों के पास वक्त हो, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। असर के बाद मगरिब भी होती है, हम में से अक्सर की असर हो चुकी है, जोहर वाला मसला खत्म हो गया, अब सूरज गुरूब होने वाला है, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम इस किताब को इस बुनियाद और इस विजन के साथ पढ़ें कि यार मैं अपने रब को समझना चाहता हूं, मैं रब की सोच को समझना चाहता हूं, मैं अपना मुस्तकबिल सेटल करना चाहता हूं, मैं अपनी दुनिया के अंदर अजाबों को, परेशानियों को कम से कम करना चाहता हूं, हत्ता कि मैं अपनी आखिरत में जन्नतों का मालिक बनना चाहता हूं, ये सारे का सारा निजाम इस किताब के अंदर मौजूद है। जो इस ऐनक से
से इसको देखेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके नजरियात भी दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला इस कुरान को जो शिफा कहता है, उसके दिल के जितने अमराज हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, बुखल है, कीना है, निफाक है, अल्लाह इन अमराज से भी इंशाअल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। और जिसने इस किताब को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा, हो सकता है वो हर हरफ पर 10 नेकियां तो ले ले, लेकिन जिस तरह कौमों का मुकाबला करने के लिए कोई जानदार निसाब चाहिए, शायद वो उससे कहीं महरूम ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान इस किताब को इंशाअल्लाह तरक्की का निसाब समझ के कबूल कर लें, इससे गहरा तल्लक बना लें, इसको बुनियाद बना के अपनी ज़िंदगी के रवैये मैनेज करें और लोगों के साथ तल्लकात को बेहतर बनाएं और कोशिश करें कि इस किताब के मुताबिक हमने अपने आप को चलाना है, अपने मुतल्लिका लोगों को डील करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह इंशाअल्लाह जहाँ अकायद दुरुस्त करेगा, वहाँ अखलाक भी दुरुस्त करेगा, मामलात भी दुरुस्त करेगा। और जब ये चीज़ें दुरुस्त होंगी, इंशाअल्लाह कोई बंदा, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगी। हत्ता कि उम्मीद करते हैं कि हमारा रब इंशाअल्लाह जहन्नम से निजात देके अपनी जन्नतों का मालिक भी बना देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।